TR4 शिक्षक भर्ती 25 जुलाई तक बीपीएससी को अधियाचना भेजे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दी डेडलाइन। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बिहार के अधिकारियों से कहा कि TR4 यानी चौथे चरण की शिक्षक बहाली की अधियाचना 25 जुलाई तक बीपीएससी को भेज दी जाए। सुपौल से दरभंगा नए नेशनल हाईवे को केंद्र से मंजूरी। मधुबनी समेत इन जिलों को भी फायदा। बिहार में सुपौल से दरभंगा के बीच नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। जल्द ही NHI इसका DPR बनाएगा। यह NH बनने से कोसी और मिथिला क्षेत्र के लोगों का सीधे पूर्वोत्तर से जुड़ाव हो जाएगा। बांकीपुर में चर्चित कायस्थ चेहरों को अभिषेक बंटी ने पछाड़ा। नितिन नवीन ने साधारण कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्तीफा से खाली हुए बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को टिकट दिया है। उन्होंने बांकीपुर में टिकट के दावेदार माने जा रहे बीजेपी के चर्चित कायस्थ चेहरों को भी पछाड़ दिया। 2027-28 में चालू हो जाएगा बिहार का एक और नए एयरपोर्ट। सीमांचल को नई उड़ान, सम्राट चौधरी का ऐलान। अररिया जिले के फारबिसगंज में स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का काम जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि फारबिसगंज एयरपोर्ट अगले वित्त वर्षीय में चालू कर दिया जाएगा। निजी कार को टोल टैक्स से छूट, सम्राट का बड़ा ऐलान। बिहार में स्टेट हाईवे पर प्रस्तावित टोल टैक्स के दायरे में निजी वाहन यानी प्राइवेट व्हीकल्स बाहर होंगे। निजी गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर ही टोल लगेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को यह बड़ी घोषणा की। अररिया में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, कोसी मेची परियोजना से जल्द हर खेत तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी। किसानों की सिंचाई समस्या पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोसी मेची परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्या से वाकिफ है और जल्द हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने का लक्ष्य है। रोहतास के डेहरी निवासी इंजीनियरिंग छात्र सतीश कुमार ने कवार से बनाया मिनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। डेहरी प्रखंड के पथपुरा निवासी मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र सतीश कुमार ने कवार से मिनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तैयार किया है। करीब 20,000 रुपए की लागत से बने इस ट्रैक्टर की रेंज 50 किमी है और यह 800 से 1000 किलोमीटर तक भार खींच सकता है। सम्राट चौधरी ने बुलाई एनडीए के 5 दलों की बैठक। जमीन पर सरकार का लेंगे फीडबैक, नीतीश भी साथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को अपने आवास में एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई है। भाजपा, जदयू, एलजेपी, आर, हम एवं रोलोमो के जिलाध्यक्षों से सीएम संवाद करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें मौजूद रहेंगे। 2 बम धमाकों से दहला दरभंगा, 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के दरभंगा जिले में 2 बम धमाके हुए हैं। इन धमाकों से यहां लोग दहल उठे हैं। डबल ब्लास्ट में 2 मजदूर भी जख्मी हो गए हैं। दोनों ही घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद को शेर बताया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव से उनकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर सवाल पूछा गया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी सरकार अगर उन्हें टारगेट कर रही है तो करने दो। पताही एयरपोर्ट पर छोटे विमान की संचालन की तैयारी, 10 दिन में रनवे का टेंडर। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित पताही एयरपोर्ट से विमान सेवाएं चालू करने को लेकर तैयारियां जोर पकड़ रही है। इसके तहत 23 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से टर्मिनल भवन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन, फायर स्टेशन भवन सहित अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। बिहार में स्टेट हाईवे और पुलों पर टोल टैक्स की नीति लागू। बिहार में अब स्टेट हाईवे और पुलों पर टोल टैक्स की नई नीति लागू हो गई है। बता दें कि वाहनों से टोल टैक्स की निर्धारित दर गाड़ी में लगे फास्ट टैग या अन्य स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के माध्यम से ही कटेगी। विशिष्ट श्रेणियों के लिए छूट का भी प्रावधान किया गया है। कुत्तों की लड़ाई में मर्डर मिस्ट्री से हटा पर्दा। लापता महिला की बालू में दफन लाश बरामदगी से सनसनी। प्रमिला देवी पिछले कई दिनों से लापता थी और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही अकबरपुर थाना में दर्ज कराई जा चुकी थी। सोमवार को उनकी लाश बालू में दफन की हुई मिली। जमीन बाप दादा के नाम पर है तो परेशान न हो, मंत्री दिलीप जायसवाल ने कर दी यह व्यवस्था। मृतक के नाम पर वर्षों तक जमाबंदी व लंबे रहने से पारिवारिक विवाद, मुकदमेबाजी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से कठिनाइयां होती है। राजस्व कर्मचारी स्वयं गांव-गांव जाकर ऐसे मामलों की पहचान करेंगे। सूचना के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
बिहार के भभुआ में जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक बुलाने की तिथि तय न होने से नाराज 6 पार्षदों ने मंगलवार को डीएम नितिन कुमार सिंह को आवेदन दिया। 7 पार्षदों ने 30 जून को अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिसे अध्यक्ष ने 4 जुलाई को खारिज कर दिया था।